बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले 6.2 के 10वें क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जस्ट उसका रिवर्स है। इसमें क्या बोला है कि ए बी सी डी ए तुम्हारे पास क्या है, चतुर्भुज है, वो है क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो तुमने बना लिया। ऐसी ही शेप मैंने बनाई, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा ही बोला गया है कुछ। ये बोल रहा है कि ए ओ अपॉन में जो ओ बी का रेशियो है, ए ओ अपॉन में जो ओ बी का रेशियो है, यानी इस लाइन का और इस लाइन का जो रेशियो है, ठीक है, वही रेशियो ओ डी और ओ सी का, यानी छोटी छोटी वाली लाइनों का ये दे रखा है। और ये बोल रहा है ए बी सी डी समलम चतुर्भुज है, यानी ट्रेपेजियम है। ये तुम्हें प्रूफ करना है, शो करना है। अब देखो, पहले वाले क्वेश्चन में ए बी सी डी तुम्हें क्या दिया था? ट्रेपेजियम दिया था। और ट्रेपेजियम के साथ में उसमें एक बात लिखी थी। क्या लिखी थी? अगर तुम ध्यान से देखते हो कि ए बी लाइन है वो पैरेलल दी रखी थी किसके? सी डी की। ये बात याद है ना तुम्हें? पहले वाले क्वेश्चन में ए बी लाइन सी डी के पैरेलल दे रखी थी, ठीक है। और मुझे ये प्रूफ करना था, ठीक है। इस बार मुझे ये चीज़ दे रखी है और ये बोले समलम चतुर्भुज है, ये प्रूफ करो। और समलम चतुर्भुज की क्या खास बातें होती है कि उसमें एक लाइन का जोड़ा क्या होता है? समांतर होता है। क्या होता है? समांतर होता है। अब तुम्हें याद हो, तो मैं गिवन से कुछ अभी करने वाला हूँ। अगर तुम्हें याद हो तो तुमने देखा था कि जब मैंने पहले क्वेश्चन किया था तो उसमें मैं ओ बी को तो जो ऊपर था मैं उससे नीचे लेके चल गया था और सी ओ को मैं नीचे से ऊपर लेके चल गया था, ऐसा हुआ था। अब मैं वापस से, क्योंकि रिवर्स क्वेश्चन है ये, तो मैं उल्टा करूँगा इसका। तो यहाँ पे लिखना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तुम क्या कह सकते हो? अगर मैं रिवर्स करूँ तो ए ओ का ए ओ, ये सी ओ है, ये ऊपर है, यहाँ जाके नीचे हो जाएगा। ये ओ बी ऊपर था, यहाँ जाके नीचे था, यहाँ जाके ऊपर हो जाएगा, वापस से ऊपर आ जाएगा। उल्टा कर रहा हूँ, देखो, अपॉन में डी ओ, तो ये चीज़ आ जाएगी। इसे इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड। ये बात समझ आ गई इतनी? अब ध्यान से देखना। अब मैं करूँगा कंस्ट्रक्शन। क्या करूँगा? कंस्ट्रक्शन। तो अपने करेंगे रचना। अब रचना क्या करेंगे भाई? अब मैं बोलूँगा कि मैं ओ से ई तक एक लाइन खींचूंगा। ओ से ई तक एक लाइन खींचेंगे, तो ओ से ई तक एक रेखा खींचेंगे जो किसके पैरेलल होगी? जो डीसी के पैरेलल होगी, जो डीसी के पैरेलल होगी। ये काम पहले भी किया अपनों ने, समांतर होगी। किया था ही नहीं किया था? किया था, पहले करके आया ये चीज़। तो मैंने वही सेम किया कि मैंने ओ ई को पैरेलल कर दिया किसके? डीसी के, ठीक है। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ये बात समझ आ गई? अगर तुम ध्यान से देखो, पिछली बार क्या था कि ओ ई लाइन थी वो डीसी के पैरेलल थी, और डीसी और ए बी आपस में पैरेलल थी, तो ओ ई लाइन ए बी के भी पैरेलल आ गई थी, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या ओ ई सिर्फ डीसी के पैरेलल है, क्योंकि अपने को इस बार दे नहीं रखा कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। ये तो प्रूफ करना है अपने को। तो ये बात समझ आ गई? मैंने ये लाइन लिख दी। अब ये लाइन लिख दी तो फिर मैं क्या लगा सकता हूँ? थेल्स थ्योरम लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ? थेल्स थ्योरम। तो लिख देंगे बाय थेल्स थ्योरम। यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से मैं क्या कह सकता हूँ? यहाँ पे मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ए डी सी। ट्रायंगल ए डी सी। इसका चित्र बना लेते हैं अपने। कैसा दिख रहा है? सुंदर? कोई बात नहीं। ए डी सी, और ये अपनी लाइन जो है ओ ई, मैंने ये बना दी। अब यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगा रहे हो तो तुम क्या बोलोगे? ए और ई डी का जो रेशियो है वो किसके बराबर आने वाला है? वो ए और ओ सी के रेशियो के बराबर आने वाला है। ये बात समझ गई? अब तुमने देखा यार, तुमने क्या बोला? इसे इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड। क्या मान लेते हैं? थर्ड। अब तुम दिमाग लगाओगे यार, अगर इक्वेशन 2 और 3 को मैं ध्यान से देखूँ, इक्वेशन 2 और 3 को मैं ध्यान से देखूँ, तो यहाँ पे बोलेगा ए ओ अपन में जो ओ सी है, सी ओ है, वो ओ बी अपन में डी ओ के बराबर है। और यहाँ पे बोल रहा है ए ओ अपन में ओ सी है, वो ए अपन में ई डी के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो मैं बोलूँगा समीकरण 2, इसे 4 मानना पड़ेगा यार, क्योंकि 3 मैंने मान लिया। 2 व 4 से तुम क्या बोल सकते हो यहाँ पे? 2 व 4 से कि जो ए अपन में ई डी है ना, बात एक ही है, वो किसके बराबर है? ओ बी अपन में डी ए ओके, ठीक है। ये बात बोल सकते हो। इसे इक्वेशन 5 मान लो। अब देखना, अगर तुम इसे ध्यान से देख रहे हो
मुझे तो क्या प्रूफ करना था कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके भी पैरेलल सिद्ध कर देते हैं, ये बात प्रूफ करनी थी। और अब तुम दिमाग लगाओगे कि यार ये तो थेल्स थ्योरम का कुछ उल्टा है, वैसा दिख रहा है यार, वैसा नहीं दिख रहा कि जो रेशियो ये बोल रहा है, देखना जो रेशियो ए और ई डी का है, यानी इसका और इसका है, वही रेशियो किसका है, वही रेशियो किसका बोल रहा है ये, ओ बी और ओ डी का, वही रेशियो किसका है, इस ओ बी का और ओ डी का। ये बात समझ आ रहा है? तो ये ट्रायंगल कौन सा हो गया भाई, डी ए बी हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तो मैं बोलूँ ट्रायंगल डी ए बी में थेल्स थ्योरम का कन्वर्स करने पर, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाने पर, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाने पर तुम क्या बोल सकते हो? तुम बोल सकते हो जो ओ ई लाइन होगी वो पैरेलल होगी किसके, ए बी के। ओ ई लाइन किसके पैरेलल होगी, ए बी के। बोल सकते हो नहीं बोल सकते? और जब ये बोल दो कि इससे क्वेश्चन मान लो 6, अब तुम देखो यहाँ पे बोल रहा है ओ ई पैरेलल है डी सी के, यहाँ पे बोल रहा है ओ ई पैरेलल है ए बी के, तो क्या डी सी और ए बी भी पैरेलल नहीं होंगे? तो तुम लिखोगे समीकरण 3 व 4 से, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो मैं, समीकरण 3 व 6 से, सॉरी 6 से क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल आ जाएगी किसके, डी सी के। ये बात समझ आई या नहीं आई? यही तो प्रूफ करना था। और ये चीज़ होगी तो मैं बोल सकता हूँ ए बी सी डी एक क्या है, समलम चतुर्भुज है। अब मैं वापस बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पहले वाले का रिवर्स था। इसने बोला था कि जो रेशियो ए और इस ओ बी का, यानी बड़ी बड़ी वाली लाइनों का, वही रेशियो छोटी वाली लाइन है ओ डी और ओ सी के, ठीक है, ये दिया था। और ये बोला था समलम चतुर्भुज प्रूफ करो। जब पहले क्वेश्चन किया था अपनों ने, तो समलम के साथ में मुझे एक बात गिवन थी, उसमें 2 लाइनों का जोड़ा था, वो समांतर था, पैरेलल था। तो वो बात मेरे दिमाग में रह गई कि यार, यानी जब समलम चतुर्भुज होता है ना, तो एक लाइन का जोड़ा क्या होता है, पैरेलल होता है। यानी मुझे एक तरीके से 2 लाइनों को पैरेलल प्रूफ करना था। मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी थी, मुझे याद था कि यार ये इन्फॉर्मेशन में तो मैंने उल्टा सीधा किया था, ओ भी ऊपर था और मैं नीचे ले गया था, और सी ओ नीचे था ऊपर ले गया था, तो वापस से उल्टा कर देते कि उल्टा क्वेश्चन है। मैंने उल्टा किया, इक्वेशन 2 बन गई। फिर मुझे याद है मैंने ओ ई से यहाँ तक लाइन खींची थी और वो डी सी के पैरेलल थी, मैंने वो सेम बात किया और मैंने यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगाई, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखा तो यहाँ पे बोल रहा था ए ओ और सी ओ का जो रेशियो है वो ओ बी और डी ओ के बराबर है, और यहाँ पे ये बोल रहा था इसका कुछ उल्टा कि ओ बी और डी ओ का जो रेशियो है ए ई अपॉन में डी ई डी के बराबर है। तो मैंने क्या बोल दिया, इससे क्या प्रूफ हो गया था, इससे ये बात हो गई थी कि यार ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे, तो मैंने इन दोनों का आपस में बराबर कर दिया। और जब मैंने ये किया तो मुझे क्या पता लगा कि ओ ई लाइन है वो पैरेलल आ रही है ए बी के, ओ ई लाइन है वो पैरेलल आ रही है ए बी की। और जब ये हो गया तो मुझे यही तो प्रूफ करना था कि यहाँ पे बोला था ओ ई लाइन डी सी के पैरेलल, और यहाँ पे बोला ओ ई लाइन ए बी के पैरेलल है, तो डी सी और ए बी भी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा।